After 3 matches. Phenomenal. Just cannot describe. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा एक 6 नहीं मार पाए और ये बच्चा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी आके 102 मीटर का छक्का मार रहा है। पावर इतनी है ना, पूरी दुनिया एक तरफ है, वैभव सूर्यवंशी एक तरफ है। ऐसे नहीं क्रिस गेल को रिकॉर्ड तोड़ दिया आईपीएल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस। ये जब अपना करियर एंड करेगा ना, ये आप देख लीजिएगा, मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट रन्स, ये जिताने के टाइटल जिताने में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल इनिंग। ये बोल लीजिए आप टी20 में 200 मार देगा टी20 में 200 एक इनिंग में। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। टी20 क्रिकेट में ऐसा सूर्यवंशी आज तक कभी नहीं आया। दो बातें आज मुझे अच्छी लगी वैभव सूर्यवंशी की। ए, जो उन्होंने कल किया था, 3 चौके मार दिए, छक्का मार दिया, मैं तो मारूंगा। वो वाला नहीं किया। सेकंड, यार बाकियों का तो पता नहीं, सबसे जल्दी तो कंडीशंस के साथ एडजस्ट और कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग ही उन्होंने की है। फिर बट सबसे बड़ी ताकत क्या है उनकी? वैभव सूर्यवंशी के पास वो ताकत है, ताकत। वैभव सूर्यवंशी ने यहां पे सिकंदर रजा को 102 मीटर का छक्का मारा भाई, ग्राउंड के बाहर मार दिया, रूफ टॉप पे मारी उसने। क्या शॉट मारा भाई। सिकंदर रजा को वैभव सूर्यवंशी ने निकल के जो छक्का मारा ना, हाय 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 हाय। वैभव सूर्यवंशी ने सिकंदर रजा को निकल के जो स्टोक मारा ना, सर चास आ गई है। बबलू के शॉट देखे थे आज, खड़े खड़े बगैर पाँव की मूवमेंट के कवर पे मारा है। ओए होए होए। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेला बड़ा जबरदस्त। मैं वही कहना कि बात है, वैभव सूर्यवंशी आज अपनी टी20 की मैडन सेंचुरी बनाने से भाई सिर्फ और सिर्फ 19 रन दूर रह गया, नहीं तो भाई आज 100 पक्का आने वाला था। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। तोड़ दिया, फोड़ दिया, पकड़ के मरोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने। अभी तक कोई बॉलर ऐसा नहीं आया जिन्होंने उनको अच्छी अंदर लाई हो या अच्छी बाहर गई हो गेंद। तो 1-2 अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच मैंने देखे थे जहां पर स्विंग हुई थी, वहां आउट हो गए थे। तो अगर वैसे स्विंग कराते तो शायद उनको तकलीफ दे सकते वैभव। अदरवाइज जो फियरलेस होता है ना, वो सिर्फ लाइन देखता, लेन देखता और बल्ला घुमाता है। वो ये नहीं सोचता एज लगेगा, मैं आउट हो जाऊंगा। ये हो एक डर बॉलर को यही होता है कि यार इसको थोड़ी भी दूर गिरी ना, चौका छक्का पड़ेगा। तो उस डर में शायद फिर बॉल डलती नहीं है। और पता क्या, स्टेप आउट किया और जो उसने लॉन्ग ऑफ की तरह छक्का मारा भाई, देखते ही रह गए वहां पे सारे के सारे जो कि उसने शॉट मारा भाई। और वैभव सूर्यवंशी की पावर देखो ना यार आप, ये कितनी तो पावर है इस लड़के के पास कि अभी अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले वो आपका ना बिल्कुल संभल के खेल रहा था, अब तो उसने धावा बोल दिया भाई इन पे, लेकिन बहुत लंबा छक्का मारा भाई। 102 मीटर का बाउंड्रीज बहुत लंबी है भाई। आप प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है कि उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। ताकत मतलब लंबे छक्के मारने की। और ये आप टिन पॉट छोटे छोटे ग्राउंडों में नहीं खेल रहे हो जो इंडिया यूज टू होता है। अब ये ग्राउंड ऐसा है कि आप जैसे प्रॉपर ऐसे ग्राउंड है तो मिड विकेट की बाउंड्री बड़ी ही लंबी होगी, हर कोई क्लियर कर नहीं पा रहा। वो वाहिद ऐसा बैट्समैन इंडिया की टीम में जो कर रहा है नया बॉल और पुराना बॉल, वो ताकत ही इतनी है। 4 छक्के लगाए। मैं तो आज बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं भाई। और मुझे बताओ ना, क्या बैटिंग की है उसने, मुझे बताओ सर। जब से वैभव सूर्यवंशी है, मैं पर्सनली बड़ा फैन हूं, आपने देख लिया होगा। जितने भी भाई मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी मोहब्बत रहेगी। ये मेरी आप आज से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और एक लफ्ज वैभव सूर्यवंशी के लिए बोलिएगा। सर जब वैभव सूर्यवंशी ने ना रिवर्स शॉट लगाई तो मैं चौंक गया कि भाई ये केरी शॉट लगा दी सूर्यवंशी ने। जब वैभव सूर्यवंशी ने स्टेप आउट करके सिकंदर रजा को ये स्टोक लगाया रहा, आए हाय हाय इतना सुकून। यानी कि यार हमने जिंदगी में कभी ऐसी बैटिंग नहीं देखी। मैं पूरे पाकिस्तान में सर क्लबों में गया हूं, मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेडियम में गया हूं, मैं PSL में गया हूं, ठीक है, हर मैच मैंने देखा हुआ, मैंने बाबर को लाइव देखा हुआ, मिला भी, हर एक की बैटिंग देखी है, लेकिन सर ऐसी बैटिंग मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी बैटिंग मैंने पूरे पाकिस्तान में क्या सर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यानी कि आप जहां भी उठा के देखे, इवन इंडिया। मुझे नहीं पता कि कल को आशीर्वाद सूर्यवंशी इसका भाई आके इससे बैटर खेल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो इस बंदे के अंदर मैंने टैलेंट देखा ना, मैंने आशीर्वाद को भी खेलते हुए देखा, लेकिन ऐसे नहीं खेलते हुए देखा यार। 15 साल की उम्र में मुजर बानी 7 फुट कद है, ये जिम्बाब्वे के बॉलर्स के 7 फुट कद है।
भाई उसको छक्के पेल रहा है, 100 मीटर के छक्के पेल रहा है, 101 मीटर के छक्के पेल रहा है। ये होता है ब्रांड भाई। 31 बालों में जो जनाब साहब 50 करके जा रहे हैं और 80 प्लस रन कर रहे हैं, 81 रन कर रहे हैं, उसके बाद ये कोई नॉर्मल बात नहीं। जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल के ऊपर छक्के मार रहा है, वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर, जोफ्रा आर्चर को। और आप अंदाजा लगाओ कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी ये कुछ 4-5 ओवर खेल जाता ना, इसका कॉन्फिडेंस गौतम गंभीर ने यहां किया होता, बल्कि गौतम गंभीर ने इसका कॉन्फिडेंस यहां से भी यहां कर दिया। कभी खिलाना, कभी इन, कभी आउट, ठीक है, होता है, डेब्यू में बड़ी चीजें होती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी डेब्यू हो गया और दुनिया को दिखा दिया। हर मैच में नहीं परफॉर्म कर सकता, लेकिन जिसमें वो करेगा तो वो मैच जो है उसमें बहुत ज्यादा अपनी टीम को आगे लेके जाएगा। आज भी देखिए जो बारी है उसमें 4 छक्के हैं, 8 चौके हैं। उसका जो मिजाज है जो खेलने का, उस एतबार से आप समझें कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है, बट लुक इफ यू कंपेयर विद अदर टीममेट्स तो आगे उसने बहुत ही शानदार बारी खेली आज भी, और 81 रन। आई वाज थिंकिंग शायद टुडे इज द डे कि जब उसका पहला वाला जो है वो इंटरनेशनल 100 वो आ जाएगा। तो ट्रीट करना था ना, मैं कहता हूं उसने जिम्बाब्वे के अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे लर्म दे के भाईजान उनको मार के, मतलब जिम्बाब्वे वालों को ये बता दिया कि मतलब हम क्यों खेले इंडिया के साथ, हमने क्यों खेला इस बंदे के साथ। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने मार के ना जिम्बाब्वे को वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि एक यंगस्टर अपने नाम कर सकता था। वैभव सूर्यवंशी यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दी है। मतलब इससे कम उम्र में आज तक किसी ने इंटरनेशनल 50 नहीं बनाई। इंटरनेशनल 50 इससे कम उम्र में आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में वो बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। मतलब बंदे ने भाईजान देखो, बंदे ने रिकॉर्ड तो बनाया ना, बंदे ने पकड़ के बजाया तो है ना, लेकिन जिस आप सबको पता है मैच विनर हो तो सूर्यवंशी जैसा, जिस दिन वो खेलेगा, जो बंदा 3 में से 2 मैचों के अंदर अपनी बेस्ट बारी खेलने में कामयाब और पूरी टीम की तरफ से। देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के मुंह पर टमाटर मारना चाहूंगा जो मेरे को कहते थे कि क्या तूने वैभव को बाप बना रखा है, वैभव तो बच्चा है, ये है वो है। अरे वो मेरा नहीं, वो तुम सबका बाप है। तुमने देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। आज जो मेंटली तौर के ऊपर वैभव हमें नजर आया है, बिल्कुल अलग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने ये वाला वैभव सूर्यवंशी आज से पहले कभी देखा हो। देखो आज मुझे नहीं पता कि उसको कौन कोच कर रहा था, किसने उसकी ट्रेनिंग दी या किसने उसको ये टैक्टिक बताई, लेकिन आज की बैटिंग वैभव की, उसने अपने पूरे करियर में ऐसी बैटिंग नहीं की जैसी कि उसने आज की है। मैं बताता हूं क्यों डिटेल में। आज वैसे सेंचुरी मिस हो गई भाई, उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ है, लेकिन 100 जो है वो मिस हो गई, तकलीफ थोड़ी हमें हुई है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी बैटिंग के ऊपर आ चुके थे और आने के बाद जो उन्होंने यहां पर अपनी इनिंग को जिस तरीके से बिल्ड किया, यार पूरे मैच की जरा डिटेल में बात करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबा दो। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो जल्दी जल्दी फॉलो भी कर लो। वो कुछ यूं कि आज यहाँ पर इंडिया और जिम्बाब्वे का तीसरा T20 का मैच था, और सभी लोग जानते थे कि जीतना तो यहाँ पर इंडियन है, लेकिन किस तरीके से जीतना है, कैसे जीतना है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर था। और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान था, क्योंकि वो बंदा हमेशा सिर्फ इंटेंट के चक्कर में, और पिछले मैच में भी यही हुआ था, हालांकि 20 बनाए थे, उससे पहले 50 बनाए थे, आज यहां पर 81 रन बनाए हैं। आज वैभव सूर्यवंशी जो है वो शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो मारने के चक्कर में, जिस बंदे का स्ट्राइक रेट 265 और 365 रहता है, आज उसका स्ट्राइक रेट 165 का था। आज उसने ऐसी इनिंग खेली है जो कि एक प्रॉपर T20 का बैट्समैन खेलता है। कोई लप्पेबाजी नहीं, कोई फालतू के शॉट नहीं, कोई उथल पथल नहीं, सिंपली उसने अच्छी क्रिकेट खेली है। और इससे पता चलता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी की थोड़ी मेंटली तौर के ऊपर ट्रेनिंग की जाए, थोड़ा उसको और बड़ा किया जाए, तो ये कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। देखो छक्के मारने के लिए तो कोई भी मार ले, लेकिन वैभव जो कर रहा है ना भाई, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन और 15 साल की उम्र में जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है भाई, ये दुनिया के काफी सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा आइकन बनेगा आने वाले फ्यूचर में। आज से कोई 20-25 साल बाद जब बच्चे यहां पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से वैभव ने अपने आप की शुरुआत की और किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर बैट्समैन में डेवलप किया, तब यहां पर इसकी आपको अहमियत पता चलेगी। तो ट्रीट करना था ना, मैं कहता हूं उसने जिम्बाब्वे के अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे लर्म दे के भाईजान उनको मार के, मतलब जिम्बाब्वे वालों को यह बता दिया कि मतलब हम क्यों खेले इंडिया के साथ, हमने क्यों खेला इस बंदे के साथ। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने मार के ना जिम्बाब्वे को वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि एक यंगस्टर अपने नाम कर सकता था। वैभव सूर्यवंशी
यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दी है। मतलब इससे कम उम्र में आज तक किसी ने इंटरनेशनल 50 नहीं बनाई। इंटरनेशनल 50 इससे कम उम्र में आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में वो बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। मतलब बंदे ने भाईजान देखो, बंदे ने रिकॉर्ड तो बनाया ना, बंदे ने पकड़ के बजाया तो है ना, लेकिन जिस आप सबको पता है मैच विनर हो तो सूर्यवंशी जैसा, जिस दिन वो खेलेगा मतलब प्रॉपर 4 छक्के बाउंड्री लाइन के बाहर, एक 104 मीटर का, एक 82 मीटर का, मतलब 80 मीटर प्लस की बाउंड्री को जितनी पावर के साथ ये बंदा क्लियर करता है ना, इस लड़के में टैलेंट तो है। आप इसको आज की जो खास बात है वो यकीनन वैभव सूर्यवंशी की 165 के स्ट्राइक रेट से वो बच्चा खेलता हुआ गया है, क्योंकि उस पर सूट जो करता है वो तकरीबन 190-200 का स्ट्राइक रेट सूट करता है, मगर फिर भी देखा जाए तो इन कंडीशन को अच्छा उसने यूटिलाइज किया। और मेरे ख्याल में उसी की ताकत, उसी के बाद इतनी ताकत थी कि स्टेडियम के बाहर सियालकोटी बोटी को छक्का मारे, मतलब वो सिकंदर रजा को जो टच बना घूमता रहता है, पीछे छुपा के बॉल करता है, उसकी ऐसी की तैसी जितनी छुपाई हुई बॉलें थी सारी बार स्टेडियम की उससे की लंबी। आज 15 साल के एक बच्चे ने पूरी दुनिया को हराया। जी हां, न सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीम इंडिया की जीत हुई है सीरीज में, अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को पहली सीरीज जीत मिली है, बल्कि सूर्यवंशी ने भी अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। मतलब आज तक यह रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में कोई नहीं बना पाया जो आज सूर्यवंशी ने बना दिया है। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने 50 क्रॉस किया, तीसरे T20 में जैसे ही 50 बनाया, T20 के ओवरऑल इतिहास का यह उनका 12वां 50 था, 12th हाफ सेंचुरी थी। और 20 साल से कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेलते हैं तो 20 साल से कम उम्र में T20 फॉर्मेट में ओवरऑल, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी भी होती है और T20 की अलग अलग सेंचुरी भी होती है, वो मिला ले तो आपके 12 हाफ सेंचुरी बनाने वाले इतने कम उम्र के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। जी हां, 20 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा 50 प्लस T20 स्कोर हो गए हैं अब सूर्यवंशी के नाम। बात तो तय थी कि वैभव इस लेवल के ऊपर जितनी पूरी दुनिया में बैटर्स हैं उनसे ही 1 स्टेप अहेड है। ये ऑलरेडी अपने आप को उस लेवल पे लाके स्टैब्लिश कर चुका है कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि ये चीज क्या है वैभव सूर्यवंशी। मतलब कि आज लग रहा था कि शायद ये थोड़ी हमें टुक टुक भी दिखाएगा, लेकिन भाई एक दफा इसका मीटर शुरू होता है रुकता ही नहीं है। जहां पे स्टार्ट वैसा नहीं था लेकिन उसने एंड शानदार। बात तो तय थी कि वैभव इस लेवल के ऊपर जितनी पूरी दुनिया में बैटर्स हैं उनसे ही 1 स्टेप अहेड है। ये ऑलरेडी अपने आप को उस लेवल पे लाके स्टैब्लिश कर चुका है कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि सबसे बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूं, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूं मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। तमीज से खेला, शुरू में 5 ओवर आराम से खेला, फिर उसने जो आप हाथ खोले ना, इंग्लैंड बेचारे बेबस हो गए थे यार। जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। मींस के 15 साल की एज के अंदर आते ही 2 50यां, मतलब 5 मैचेस के अंदर 2 50यां आ गई हैं और स्ट्राइक रेट भी उसका 200 प्लस, और उसके साथ साथ उसकी एवरेज भी अब अच्छी हो गई है। जो जैसा आज वो खेला 49 बॉल्स पे 81 रन किए उसने। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा इस पूरी सीरीज के अंदर 1 रन बना पाए हैं, 2-0 और 1 रन है। क्या आज सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के आपको लगा स्लॉगर है, अब रुक के खेल सकता है, टेम्परामेंट जो लूज कर जाता था, आते ही पहली बॉल पे छक्का लगाता था, उससे बाहर निकल गया है? वीवीएस ने क्या फूंक मारी है जनाब कि अब बल्ला रोक भी लेता है, सही बॉल पे हिट भी मार लेता है और थोड़ी सी असेस भी करता है गेम को आते ही। शोएब भाई, सूर्यवंशी इस सीरीज का टॉप या लीडिंग रन गेटर है। 3 मैचेस में 151 रन किए और सबसे खास बात 196 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ईशान किशन के भी सिर्फ 6 रन कम है मगर उनकी स्ट्राइक रेट 154 की है। सो बहुत बड़ा एक ये गैप है, मतलब 9 छक्के 15 चौके 50 की एवरेज
सूर्यवंशी की 50 की एवरेज उसकी बनती है, 196 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ 200 यही वो आईपीएल भी खेलता है। इसी तरह अंडर 19 खेला, इस तरह ए में भी एक इनिंग जो खेली वो तगड़ी खेल गया था। सो इंडिया को जिम्बाब्वे के टूर से क्या मिला, शायद उसके ऊपर बहुत सी बात हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के ऊपर काफ़ी चीज़ें, सवालों के जवाब उनको ज़रूर मिल चुके होंगे कि तीनों मैचेस में कलेक्टिवली टी20 प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तीनों मैचेस में रन्स किए हैं। एक में 18 में 50 कर दिए, दूसरे में 9 में 20 कर दिए, अब तीसरा उसने 80 प्लस रन्स की इनिंग खेल दी 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर। तो बंदे में तपड़ तो थे, वो दिख भी रहा था। उसका एक प्रॉब्लम था कि वो मतलब अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, जो भी है, वैसे मेरा मानना है कि वो दबाव वाला टू चक्कर उस लड़के का है नहीं है। नहीं उसके हाँ नहीं नजर नेचुरली आता, नेचुरल नहीं इंस्टिंक्ट है नजर उसकी। बट फिर भी शोएब भाई एक होता है, इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी टफ थी, बड़ी टीम थी, तो उस तरह से वो नहीं कर पाया। अगरचे उसमें भी हर मैच में उसने छक्का मारा था लड़के ने, जो उसका जी है, जी, मतलब कहीं पे वो नहीं हुआ कि पैनिक वगैरह या वो सीन नजर आए। ये बट बैक फुट पे जाता। बट जब जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच उसने खेला था, हमने उस दिन बात की, इवन कि दूसरे मैच में भी बात की, मुजर रबानी को बड़ा ध्यान से खेलता रहा था। आज अगरचे उसने पकड़ा उसको, बट उसको एक चीज शायद वीवीएस लक्ष्मण साहब ने बताई होगी कि इतनी 120 बॉलें बहुत बॉल होती हैं, बहुत होती हैं। अगर तो रोजाना आके आपने फास्टेस्ट 50 या फास्टेस्ट सेंचुरी तो नहीं बनानी ना, आपने मैच खेलना है ना टीम ही के बन लिए, सकती है, ना ही बन सकती है, ठीक है ना। आप अपने रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे ना, या हवा में मारते जाओगे, यही चीज होनी है, और चीज तो नहीं है। सो शुरू में रिस्पेक्ट को और कंडीशन को, वो जो एक नई चीज उस लड़के ने इस सीरीज में दिखाई है, अडेप्ट की। वो पहले हमने उसको नहीं देखा था। वो चलाता है, आता है, चलाता है, लगती है तो लग जाती है, नहीं लगती तो पहली दूसरी बॉल के ऊपर आउट होकर फारिग भी हो जाता है। लेकिन इसमें हमने देखा वो हालात से, कंडीशन से लड़ा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दी है, और उसके बाद जब आ रहा है तो फिर किया है। वो शुरू में 1-2 ओवर होते हैं वही किया है। बट अभिषेक शर्मा का देखना है शोएब भाई, जी पहले 2 सीरीज में बहुत अच्छा खेला है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बारे में देखें कि क्या क्या नहीं, एक 3 मैचेस हैं, नो नॉट दैट वरी, मगर वो एक ही बॉलर से तीनों बार आउट हुआ है।